खोसा साहब उनके पास कहते हैं कि सबूत हैं। अभी हमारे पास ये जो पंजाब के इलेक्शंस हुए थे उसमें 15 सीटें हमने हासिल कर ली, लेकिन पिंडी की सीट हमारे पास आ सकती थी, उसमें दोबारा से रिकाउंटिंग नहीं की गई। बहुत सारे मामलात हैं। वो जो 5 अराकीन थे खुसूसी नशिस्तों पर, उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। इस तरह के मामलात थे। लेकिन लोग ये बात कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये तमाम चीज़ें वो फॉरेन फंडिंग के फैसले के हवाले से हैं। क्या कहेंगे सर? ऐसा ही है। वो यही चाहते हैं कि जब हम चले जाए तो वो रुक जाए, क्योंकि हम ये कहेंगे चीफ जो है इलेक्शन कमिश्नर जो है उसके खिलाफ, क्योंकि हमने एक नालिश कर रखी है कि वो हमारे से मुतासिब हैं, इसलिए उनको हटाया जाए। तो इसलिए जब तक ये उनका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फैसला नहीं करती तब तक वो जो है इसका फैसला न किया जाए फॉरेन फंडिंग केस का। तो ये मकसद अगर उनका है तो इसकी उनकी स्ट्रैटेजी का तो ठीक है, लेकिन अगर वो समझते हैं इससे कुछ निकलेगा तो ये गलतफहमी में है। अगर कमीशन इस तरह मुतासिब होती तो ये 15 सीटें उन्हें न मिलती। जहां तक ताल्लुक है कि 5 सीटों का जो है वो नहीं करवाया नोटिफिकेशन, तो ये देखें ये तो इंटरप्रिटेशन की बात थी। इंटरप्रिटेशन ये थी कि वो अगर 20 नशिस्तों पर नताइज मुख्तलिफ आते हैं तो इनकी जो है उस हिसाब से इनको जो है स्पेशल सीट्स मिलनी है, जिस कदर इनकी अददी तादाद होगी। तो वो एक इंटरप्रिटेशन की बात है, उस पर कोई ऐसा नहीं होता। वो अदालत ने बाद में फैसला दिया, गलत दिया या सही दिया, मेरी नजर में ये भी मुतनाज़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।